और बीजेपी का मतलब है कमिटमेंट विथ डिसिप्लिन। यह कहना है जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन राठौड़ राजस्थान में बीजेपी के स्टार कैंडिडेट हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। उनसे उनके चुनाव प्रचार के दौरान खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो ने। देखिए। मैं इस वक्त जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेरे साथ हैं जाने माने बीजेपी के कैंडिडेट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं और यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कितना अच्छा इत्तेफाक है। प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले तो कार्यकाल जो रहा है पिछले 10 साल में, उसमें पूरे देश में एक प्रगति का माहौल, एक विश्वास का माहौल हुआ है। ब्रांड भारत वो पूरी दुनिया में माना जा रहा है। लोगों को अपने अंदर एक नया विश्वास जगा है। तो अब ये जरूरी है कि केंद्र सरकार के साथ साथ जो क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी होती है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है, वो राज्य सरकार होती है। तो राज्य सरकार भी उतनी ही गति से काम करे जिस गति से केंद्र सरकार काम कर रही है, तभी वो डबल इंजन कहलाएगा। और राजस्थान में पिछले 5 साल हम पीछे रह गए। तो अब यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो झोटवाड़ा विधानसभा का जो जिम्मेदारी दी है, उसमें जम के काम करना है, विकास करना है, बेसिक बुनियादी जरूरतें की यहाँ पर जरूरतें हैं, उसको पूरा करना है। एक बहुत ही शानदार अवसर है। मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर भी एक लर्निंग कर्व है। ये चुनावी दंगल जो है, इसमें ऑपोजिशन का कैंडिडेट भी होता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाई है। जो कटारिया जी हैं कांग्रेस से, उन्होंने तो कह दिया कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो इसमें क्या माना जाए? मैं कांग्रेस की मुश्किल समझता हूं और कारण ये हुआ कि पिछले 5 साल जो जिस तरह से उन्होंने लूट मचाई राजस्थान में, जिस तरह से झूठे नारे दिए, झूठे वादे करे, अब कौन सा चेहरा लेकर जनता के सामने जाएंगे? जनता के पास जाना मुश्किल हो रहा है उनके पास। तो बहुत सारे लोग हैं जो मैदान में उतरना नहीं चाहते। तो उनके अंदर का जो द्वंद्व युद्ध, जो घमासान है, वो सड़कों पे ना आए, वो उस वजह से चिंतित हो रहे हैं। और वही कारण है कि वो अभी तक अपनी घोषणा नहीं कर पा रहे सीटों की। अशोक गहलोत का कहना है कि इस बार हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमने बहुत सी पब्लिक के लिए योजनाएं दी हैं और हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सरकार वापस आए, क्योंकि नॉर्मली कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होता है कि एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी के लिए क्या ये चुनौती है या एंटी इनकम्बेंसी काफी होगा? हम तो जो काम कर रहे हैं वो ऐसा जबरदस्त काम कर रहे हैं जिसके अंदर पाई का हिसाब हो रहा है। हम रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करते हैं, वंशवाद की नहीं करते। हम डेवलपमेंट वाला राजनीति करते हैं। हम सबको साथ में लेकर चलते हैं और जिस तरह से विकास हम कर रहे हैं, हम तो उसी पर यहाँ पर चुनाव लड़ लेते। लेकिन जो इन्होंने हालत करी है राजस्थान की, वो तो राजस्थान को माइनस में ले गया है। वो पीछे 5 साल पीछे ले गया। उन्होंने किसानों को नहीं बख्शा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, युवाओं को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा है राजस्थान में। केवल और केवल, जैसे आप बोल रहे हो ना, एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो गया है। कांग्रेस खड्डे में गई है लेकिन एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो गया है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। इस चुनाव में आपकी यूएसपी क्या रहेगी? अब एक्शन ओरिएंटेड है, स्पीड ऑफ वर्किंग है, स्कोप बड़ा हो, स्पीड ऑफ वर्किंग हो, एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी हो। हर 3 महीने में हम रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं कि हमने क्या बदलाव लेकर आए। ये बिल्कुल ही नया युग है। तो यूएसपी ये है, एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी एंड कमिटमेंट टू वर्क विद डिसिप्लिन, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का वैल्यू है। तो ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका यह कहना है कि कमिटमेंट विद डिसिप्लिन, और क्यों ना हो क्योंकि वो खुद एक फौजी रह चुके हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज जयपुर।